मतलब भस्म कर देगा। तो इतना जलन परमेश्वर के ऊपर था, और परमेश्वर की हर कदम हर बात में परमेश्वर की बात भी मानकर जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे वो करता गया। लेकिन इस 19वां अध्याय का दूसरा वचन, पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अहाब राजा जाकर अपनी पत्नी इजबेल को, ठीक है, रानी जो इजबेल है उसको जाकर सारी बातें बताता है कि एलिया ने 450 बाल नबियों को मार डाला, क्योंकि इजबेल जो है बाल देवताओं की पूजा करने वाली। जैसे जाके बताया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। और दूसरा वचन पढ़ेंगे 19:2। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही उससे भी अधिक करे। हाँ, तो वो क्या कहला भेज रही है कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उनमें से अधिक करे। ठीक है, तो तीसरा वचन पढ़ेंगे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। ये सुनने के बाद एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अकेले खड़े होकर 450 नबियों को चुनौती देता था। बाल नबियों के सामने वो चुनौती दे दिया और अकेले वहां पर जीता भी है। परमेश्वर ने कहा जाओ बोलो पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसा, जाओ पानी बरसेगा, बरसा। ठीक है, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 3 वर्ष थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी आटा से 3 वर्ष उनको पूरा खाने को मिलता रहा। लेकिन अभी क्या हुआ, एक औरत की बात मानकर, एक रानी की बात मानकर, इजबेल की बात मानकर क्या कहा, अपना प्राण लेकर भागता, अपना प्राण लेकर भागना चालू किया। और दूर तक जाकर पहुंचकर 4 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। ठीक है, अभी तक जब तक परमेश्वर की बात सुनता रहा तब तक उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें रही, परमेश्वर उसके साथ रहा, उनको हर कदम संभाला। अभी परमेश्वर की बात मानना छोड़कर औरतों की, इंसानों की बात को जब मानने लगा तो क्या हुआ, अपना जीवन को लेकर भाग रहा भी है और मृत्यु भी मांग रहा है। बस प्रभु मुझे उठा लो, है ना। आज हमारे जीवन में भी यही हो जाता है। हम जब हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, है ना, तो हम भी यही कहने लगते हैं बस अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरह की हम बातें करते हैं। तो यहाँ पर एलिया भी कहा, लेकिन आप लोग बाद में उसका पूरा अध्याय पढ़ना। वहाँ पर एलिया क्या करता है, एक उसी पेड़ के नीचे सो गया और वहाँ पर परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ा। ठीक है, वहाँ पर स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और स्वर्गदूत वहाँ पर आके उनको जगाते हैं, एलिया उठो खाना खाओ। स्वर्गदूत वहाँ पर खाना खिलाए, पानी पिलाया, फिर वो सो गया, फिर वो वहाँ पर सो गया। फिर उसके पास परमेश्वर का दूत आते हैं और 7वां वचन, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हाँ, यहाँ पर दूसरी बार परमेश्वर का दूत उनके पास आते हैं और कहता है कि उठो खाओ और तुझे लंबी यात्रा करनी है। यहाँ पर रहने का नहीं, आपको मृत्यु देने का नहीं, आपको तो मैंने बुलाया और आपको मैंने रखा इसलिए कि बहुतों को बहुत लंबी यात्रा जाना है आपको। यहाँ पर रुकने का नहीं, मृत्यु मांगने का नहीं। बहुत अच्छे से स्वर्गदूत ने समझाया, यहाँ रुकना नहीं, आपको लंबी यात्रा जाना है। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, उस भोजन के बल में 40 दिन 40 रात वो चलता रहा। 40 दिन 40 रात वो चला और जाकर एक गुफा में जाके फिर बैठ गया। ठीक है, और वहां पर भी फिर स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, एलिया यहाँ पर तेरा क्या काम है, आप क्यों यहाँ पर है,
ठीक है, तब जाकर वो बोलता है अरे मैंने तो परमेश्वर के लिए बड़ी जलन दिखाई, मैंने ऐसे ऐसे किया था, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे मैं करता गया, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे क्या कर दो, उठा लो, मुझे मार डालो, मुझे मृत्यु दे दो। ऐसे करके वो फिर भी वहाँ पर बात करता है। तब जो है परमेश्वर वहाँ उनको उस अध्याय का आप लोग बाद में पढ़िए, वहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, उनको बल देता है और उनको कुछ काम देता है, उनको कुछ काम देता है। ठीक है, आप तो बहुत उदास हो गए, तो आप क्या करो, जाओ वापस लौटो, जाकर दोनों राज्य के लिए राजाओं को नियुक्त करो और अपनी जगह पर एलिसा को नियुक्त करो। ठीक है, अपनी जगह पर एलिसा को नियुक्त करो करके वहाँ पर स्वर्गदूत उनको काम देते हैं। तो एलिया वही करता है। ठीक है, एलिसा को अपनी जगह पर नियुक्त किया और दोनों इस्राएल के लिए और राजा होने के लिए और दोनों राज्य को राज्य करने के लिए, नॉर्दर्न और सदर्न राज्य को राज्य करने के लिए राजा को भी नियुक्त कर दिया। ठीक है, नियुक्त करके अपना काम को वहाँ पर उसने पूरा कर लिया। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं तुम अकेला नहीं। हम लोग पढ़ेंगे 18 वचन। हाँ, आप तो कहते हो कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैंने 7,000 लोगों को क्या कर रखा है, बचा के रखा है, जो बाल के आगे घुटने न टेके और ना तो उनको बाल देवताओं को छूमा नहीं। ठीक है, तो आज परमेश्वर हमसे भी कहता है ना, उठो, खाओ, फिर चलो। आपको लंबी यात्रा जाना है, आपको लंबी यात्रा जाना है। हमारा उत्तर प्रदेश में 75 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तमाम लाखों करोड़ों लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए हैं। हम यहाँ पर अपना जीवन को, अपना प्राण को देकर यहाँ पर सोचते ही रहेंगे तो उन लाखों हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का क्या होगा, क्या होगा। प्रभु बड़ी जिम्मेदारी हमारे हाथों में दिया है। ठीक है, और बल पाओ, उठो, चलो, बैठो नहीं, चलो, चलते रहो, चलते रहो, प्रभु आपको आपके साथ रहेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1 का 17 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 1 का 17। इसलिए तुम अपनी कमर कस कर उठे और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख देख कर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। यहाँ पर साफ साफ प्रभु कहता है, एलिया तो इज़राइल को मुंह को देखकर घबरा गया, अहाब के राजा को देखकर घबरा गया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुंह को देखकर न घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। यदि हम घबरा जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा। अच्छा, आप मेरे सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करो, खुद परेशान में पड़ो करके हमें परेशानी में डाल देगा, हमें परेशानी में डाल देगा और हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हम परेशान हो जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि कमर कसकर उठना है। हम जहाँ कहीं भी, हम निराशाएं तो आती है, परेशानी तो आती है, लेकिन वहाँ पर हमें पड़े रहने के लिए नहीं, वहाँ से उठना है। आज प्रभु कहता है आपको लंबी यात्रा जाना है, आपको बहुत दूर जाना है, बहुत लोगों को अभी भी प्रभु में लेके आना है। हम थोड़े ही लोग हैं, इन थोड़े लोगों से प्रभु बहुत कुछ करने वाला है। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्यों वो इतना बड़ा काम न करेगा। हम कुछ दिन के पहले अवनीश से एक SMS हमारे पास आया और उसमें ये लिखा था कि भाई मुकुट सिंह को मतलब वहाँ पर जब जिंदगी में विरोध हुआ, सबको ही तो कहते थे वहाँ से भाग जाओ। हमारे पास भी फोन आया कि भाई साहब मुकुट सिंह को क्या करो, वहाँ से हटाओ और उनको कहीं जाने के लिए मना कर दो, अपने गाँव जाने के लिए बोलो। ये सारे फ़ोन हमारे पास भी आया करता था और उनके पास भी शायद प्रेशर आया होगा, है ना।
और लेकिन वो वहाँ टिके रहे। अब क्या हुआ, वो अवनीश लिख रहा है कि वहाँ के जो विरोधी लोग हैं वो इनको बुलाकर, वकील के सामने बुलाकर ये कहा कि भाई साहब आप धरना नहीं, सेवा करते रहो और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ है। तो ये किसके द्वारा हुआ? यदि वहाँ घबरा जाते तो होता क्या? और प्रभु हमें घबरा देगा। हमें घबराने के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। आप इतिहास में देखो, ये गिदोन युद्ध करने के लिए गया, मिद्यानियों से लड़ने गया, कितने लोगों के साथ गया? पहले तो 32,000 लेके चला, बाद में क्या हुआ? केवल मात्र 300। और उन 300 लोगों ने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। वे तो बस गड़े लिए और छुड़े लिया, फूकते गए। परमेश्वर ने वहां पर युक्ति किया। परमेश्वर का जो स्ट्रैटेजी है ना, उनका जो युक्ति है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। वो बचाने वाला परमेश्वर है। हमें किसी से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। हम तो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने विरोध को सामना किया, आप धन्य है, आप धन्य है। सचमुच में आप यदि विरोध को सामना किया तो आप धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा विरोध तो आएगा, घबराने वाले तो आएंगे, आप नहीं घबराओ, आप नहीं घबराओ। आज मेरी यही आपसे निवेदन है कि हमें लंबी यात्रा जाना है। आप उठकर अपना कमर कसो और चलते रहो, वहाँ पड़े नहीं रहना, है ना। यदि अपने आप को, हम अपना खुद को देखेंगे तो प्रभु हमसे छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। उसी का यिर्मयाह का 1:18 वचन और 19 वचन को भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। वे तुझसे लड़ेंगे तो है, बट लेकिन जीत नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। जीत तो आपकी है, जीत तो आपकी और मेरी है ना। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? गढ़ वाले नहर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह। कितना परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है, मैं तुझे गढ़ वाले नहर बनाऊंगा, लोहे का खंभा बनाऊंगा, कभी टूटने का नहीं, और पीतल की शहरपनाह बनाएगा। तो हमें क्यों डरना है? क्योंकि वो परमेश्वर जो आकाश और धरती को बनाने वाला, आज सब कुछ नियंत्रण में रखने वाला, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वे विरोध में आएंगे, आएंगे तो सही, बट जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। तो कभी डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। यदि हम घबरा गए तो हम हार गए। तो यहाँ पर ये तो पहले हम एलिया के जीवन से देखा, और एक आदमी के जीवन से देखेंगे। हम लोग जानते हैं पतरस, है ना। पतरस कौन है? यीशु मसीह का प्रिय चेला था, है ना। यीशु मसीह का प्रिय चेला, और यीशु मसीह के साथ पानी पर भी चला, है ना। सभी जब जो भी बातें हुई, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया, वहाँ पर पतरस उपस्थित था, सब कुछ पतरस ने देखा, और उसके साथ पानी पर भी चला, और बड़े चमत्कार देखा। जहाँ मछली नहीं मिल रही थी, यीशु मसीह के कहने से पूरा नाव भर का मछली मिल गई, और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला गया। वो क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 19 अध्याय उसका 27 वचन।